अफवाहों की भीषणता, मणिपुर में रोई मानवता। नमस्कार। आज हम अत्यंत संवेदनशील विषय पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से वार्तालाप करने वाले हैं। वास्तव में इस विषय का ज्योतिष से क्या संबंध है, यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है। सच कहे तो हम YouTube चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई विषयों पर शास्त्र शुद्ध पद्धति से वार्तालाप करते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है कि उन पर वीडियो ना बनाना अधिक उचित होता है। वैसे भी यह कोई न्यूज़ चैनल नहीं है कि हर घटना को बताना चाहिए या उस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हम भले ही आँख बंद कर लें, फिर वह घटना बदल नहीं सकती या छिपी नहीं रह सकती। शास्त्र के अनुसार हम कलयुग में हैं। उसमें जब मणिपुर जैसी घटना सामने आती है तब मन को बड़ी ठेस लगती है। मानवता पर कलंक लगने वाली और जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं भारत जैसे संवेदनशील देश में होना, यह अत्यंत भयंकर एवं चिंता करने वाली बात है। किसी भी घटना के दृश्य स्वरूप और अदृश्य स्वरूप ऐसे दो भाग होते हैं। सामान्य मनुष्य केवल दृश्य स्वरूप देख सकता है। उन्होंने वह देखा, किसी भी प्रकार के झुंड का कोई चेहरा नहीं होता, झुंड को भावना नहीं होती। वास्तव में भावनाओं को संभालना चाहिए, यह बात झुंड को पता ही नहीं होती। झुंड बुद्धिहीन, भावनाहीन, एक आवेश और एक आक्रोश होता है। वहाँ हम भी एक मनुष्य है, इस बात को भूला जाता है। मुझे अभी स्मरण नहीं है, लेकिन किसी अंग्रेजी पुस्तक में एक संदर्भ दिया गया है कि भेड़ियों के झुंड की तुलना में मनुष्य का झुंड अधिक नुकसानदायी होता है। वर्तमान स्थिति में उसका अनुभव हमारा देश ले रहा है। यह घटना 3-4 मई को हुई। घटना होने से पहले उसका बीजारोपण हुआ। वह बीजारोपण मुख्य रूप से एक झूठी बात से हुआ, अर्थात जिसे हम अफवाह कहते हैं। उस अफवाह से इस घटना का बीजारोपण हुआ। एक अफवाह कितना भयंकर रूप ले सकती है, इसका अनुभव पूरे देश ने लिया। वास्तव में मणिपुर की परिस्थिति को देखा जाए तो वहाँ दो समाजों में बड़ी तेढ़ है। बड़ी वैमनस्य उन लोगों में है। ऐसे वैमनस्य का लाभ तीसरी व्यक्ति सरलता से उठा सकती है। हमने बचपन से सीखा है कि दोनों का झगड़ा तीसरे का लाभ। ऐसा ही प्रकार आज बड़े स्तर पर हो रहा है। उसके लिए देश की नकारात्मक शक्ति जिम्मेदार है, साथ ही विदेश की नकारात्मक शक्ति उतनी ही जिम्मेदार हो सकती है। वर्तमान स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देखा जाए तो इस बात को नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। मणिपुर घटना का विचार करें तो सबसे पहले अफवाह फैली। उसे फैलने के लिए केवल 24 घंटे लगे, क्योंकि बुरी और असत्य चीज़ें शीघ्र फैलती है। यह पुनश्च सिद्ध हुआ, जिसके कारण समाज में आक्रोश उत्पन्न हुआ। झुंड के झुंड निकले और उन्होंने पूरा गांव जला दिया। उससे लोग जो बचे वे जीवित रहने के लिए भागे और उन्हें पुलिस से संरक्षण मिला। तब कहीं न कहीं उन्होंने चैन की सांस ली होगी, लेकिन उसके बाद जो भयंकर हुआ उसके संदर्भ में हम सोच भी नहीं सकते। इतनी भयंकर घटना हमारे देश में हो सकती है, इस पर शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ। पुलिस को रोका गया, उनसे 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उसके बाद महिलाओं के साथ जो हुआ वह नीच प्रवृत्ति का था, मानवता को कालिमा पोंछने वाला था। यहाँ कोई भी पक्ष, कोई भी राज्य इस विषय पर वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। इतनी भयंकर यह घटना है, लेकिन ऐसी घटना के पार्श्वभूमि पर भी देश, राज्य, राजनीति ऐसे विषय चलते हैं। उसके अनुसार वह घटना सामने दिखाई जाती है
किसी अनुचित उद्देश्य से उस घटना का स्वरूप व्यक्त किया जाता है और यह अत्यंत शर्म की बात है। हम ज्योतिष के अध्ययन करता है, इसीलिए हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस घटना का विचार करें तो हमें मणिपुर राज्य की कुंडली देखनी होगी। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिली। उसके लिए भी बड़ा संघर्ष किया गया। उस अनुसार मणिपुर की कुंडली देखें तो यह मीन लग्न और मीन राशि की कुंडली है। मूल रूप से अंगारक योग के साथ इस कुंडली की निर्मित हुई है। कुंडली के लग्न स्थान में ही अंगारक योग निर्माण हुआ है। रवि और राहु का ग्रहण योग, शुक्र जैसा ग्रह व्यय स्थान में, शनि वृषभ राशि में, ऐसी कुल ग्रह स्थिति है। संक्षेप में जो अकारक ग्रह अधिक प्रबल और उस तुलना में कहीं न कहीं कारक ग्रह दुर्बल दिखाई देते हैं। अष्टक वर्ग के बिंदुओं को जब हम देखते हैं तो लग्न स्थान को अत्यंत कम बिंदु मिले हैं। विशेष बात है कि लग्नेश गुरु ने स्वयं को 6 बिंदु दिए हैं और सप्तम स्थान को केवल 3 बिंदु दिए हैं। इससे स्व केंद्रित वृत्ति निर्माण होती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वही भूमिका यहाँ पर निर्माण हुई। विदेश या पड़ोसी राज्यों को हम कुंडली के तृतीय स्थान से देखते हैं। उस अनुसार तृतीयेश व्यय स्थान में गया है, वह भी कुंभ राशि में। साथ ही तृतीयेश और व्ययेश में परिवर्तन योग हुआ है, जिस कारण विदेश से बार बार हस्तक्षेप किया गया। विशेष रूप से चीन की ओर से ऐसी गतिविधियां होती रहती है। अत्यंत घातक हथियार उस राज्य में सदैव उपलब्ध रहते हैं। मनुष्य के हाथ में जब हथियार आता है तो वह देव या दानव कुछ भी बन सकता है। साथ ही जब अंगारक योग की कुंडली हो तो कहीं न कहीं दानव वृत्ति बढ़ जाती है। विशेष रूप से मीन जैसी राशि में जो जल तत्व और अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में जानी जाती है, उन लोगों को भावनाओं का संतुलन कम होता है। वे अत्यधिक भावना प्रधान होते हैं, जिस कारण उनके भावनाओं को भड़काकर घटना किसी दिशा में मोड़ी जा सकती है। यह बात यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घटना 4 मई को हुई। 17 जून को शनिदेव वक्री हुए, तब इस घटना का बाहर आने के लिए बीजारोपण हुआ। 19 जुलाई को घटना बाहर आई। शनिदेव जब वक्री होते हैं तब वे अपना कार्य तीव्रता से करते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश शनिदेव वक्री अवस्था में है, वे अपना कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। उन महिलाओं को 100% अवश्य न्याय मिलेगा, क्योंकि न्यायाधीश वे कार्य करने वाले हैं। सरकार की दृष्टि से विचार करें तो रविदेव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद वहाँ अत्यंत ठोस निर्णय लिया जाएगा। अब सिंह राशि में मंगल और शुक्र का गठबंधन हुआ है, जो अत्यंत नकारात्मक माना जाता है। बुद्धि को भ्रमित करने वाला यह गठबंधन और उसके परिणाम सामने आते हैं। इस ग्रह स्थिति में बदलाव होगा और मणिपुर को विशेष रूप से उन महिलाओं को अवश्य न्याय मिलेगा। साथ ही ऐसी घटना पुनश्च न हो, इसीलिए उचित योजना भी बनाई जाएगी। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मनुष्य ने मनुष्य से मनुष्य जैसा बर्ताव करना चाहिए, वही आपका धर्म है। उसके बाद राज्य, राजनीति, पक्ष, यह दुय्यम चीज़ें हैं। इसीलिए ऐसी घटनाओं में उनका विचार ना करते हुए केवल मानवता का विचार करना चाहिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।